नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। सिकंदर को महान कहने वाले उसकी क्रूरताओं को विजय गाथाओं के नीचे दबा देना चाहते हैं। इतिहास का अनकहा पराजितों के संघर्ष में छिपा होता है, इसलिए आज यवन आक्रांता ने क्या जीता विमर्श का विषय नहीं, अपितु तक्षशिला पहुंचने पर आम्भिराज द्वारा स्वागत किए जाने से पहले सिंधु नदी के पश्चिमी हिस्से वाले भारतीय क्षेत्रों में जो संघर्ष हुए उसकी एक लोमहर्षक कहानी जानना आवश्यक है। विशेष रूप से रानी कृपा का वृतांत आवश्यक रूप से हमें जानना विवेचित करना चाहिए, जिससे आक्रांता का लक्ष्य ही नहीं उसकी बदनीयति को भी समझा जा सके। कौन थी वह दुर्भाग्यशाली रानी कृपा जिसे यूनानी इतिहासकार कर्टियस ने क्लियोफिस कहकर उल्लेखित किया है। घटनाक्रम पर आगे बढ़ने से पूर्व उस मानसिकता को समझने का यत्न करते हैं जिसके वशीभूत मकदूनिया मैसेडोनिया का ग्रीक प्रशासक सिकंदर अथवा अलेक्जेंडर 356 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक भारत की ओर बढ़ रहा था। वर्ष 334 से 330 ईसा पूर्व के मध्य सिकंदर का फारस वर्तमान ईरान के शासकों के साथ युद्ध चलता रहा। अंततः सिकंदर ने फारस की राजधानी पर्सपोलिस को जीतकर उसका निर्मम विध्वंस कर दिया। यहां सिकंदर ने एक नए शहर की स्थापना की जिसका नाम उसने अलेक्जेंड्रिया ऑफ द एरोकोशियंस रखा। क्रमिकता में सिकंदर ने उन क्षेत्रों पर अपना ध्वज लहरा दिया जिसे आज हम एशिया माइनर, सीरिया और मिस्र आदि नामों से जानते हैं। उसका अगला लक्ष्य वर्तमान का अफगानिस्तान क्षेत्र था। काबुल पर मिली आसान विजय के बाद आश्चर्यजनक रूप से यवन सेनाएं पंजाब की ओर बढ़ने के स्थान पर हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाओं को पार कर बैक्ट्रिया की ओर बढ़ गई। मई 328 से मई 327 ईसा पूर्व के मध्य सिकंदर ने बैक्टीरिया, सीर दरिया और तकसुक्त पर विजय प्राप्त की। इसी दौरान उसने बैक्ट्रिया के शासक ऑक्सियार्टीज की पुत्री रुक्साना से विवाह संबंध स्थापित किए। सिकंदर ने अपनी विजय के प्रतीक और साम्राज्य के विस्तार को ध्यान में रखकर हिंदू कुश के पादमूल में अलेक्जेंड्रिया इन पारोमिसाडे नाम का नगर बसाया, जिसे आम भाषा में सिकंदरिया नगर भी कहा जाता है। इसके बाद वर्ष 327 ईसा पूर्व के मई माह में कुषाण अथवा खावर दर्रे के मार्ग से सिकंदर ने लगभग 10 दिवस में अपनी विशाल सेना सहित हिंदुकुश पर्वत को पार किया और उस उपत्यका में जा पहुंचा जो आजकल कोहे दमन कहलाती है। यहां से आगे बढ़ना अर्थात भारतवर्ष के सीमांत राज्यों पर यवन आक्रमण की दुंदुभिका बजना था। अब सिकंदर ने अपनी सेना के दो भाग कर दिए। एक भाग को उसने अपने सेनापतियों हेफेस्टन तथा पार्टिकस की अधीनता में काबुल नदी के दक्षिणी तट के सहारे आगे बढ़ने के लिए भेजा। इसके विपरीत सिकंदर ने स्वयं के लिए जो रास्ता लिया वह जानता था कि इस ओर उसे अधिक कठिन युद्धों का सामना करना पड़ेगा। योग्य नायक स्वयं चुनौतियों का सामना करते हैं। इस दृष्टि से सिकंदर एक शानदार सेना नायक था। अपने सैन्य बल के साथ सिकंदर उत्तर दिशा की ओर कुनार, पंजकोर तथा स्वात घाटियों पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से बढ़ा। यवनों का सर्वप्रथम आश्वायनों ने सामना किया। आश्वायन जनजाति प्रखर योद्धा सिद्ध हुई, यहां तक कि उनके साथ लड़ते हुए सिकंदर के कंधे पर गहरा घाव हो गया था। इससे बौखलाए सिकंदर ने जब विजेता की तरह राजधानी में प्रवेश किया तो निर्ममता से हजारों हत्याएं कर दी। नगर में जो भी दिखा उसे मार डाला गया। राज्य से 2,30,000 पशु भी सिकंदर ने कब्जे में लिए, जिन्हें मकदूनिया भेज दिया गया। इस मध्य अनेक आश्वायन योद्धा जो राजधानी से भाग निकले थे पुनः संगठित हुए और उन्होंने आगे बढ़ने पर सिकंदर का मार्ग रोकने का निश्चय किया। यह भी उनका दुस्साहस सिद्ध हुआ। यवन सैनिकों को इस हमले का पूर्वानुमान था, अतः प्रतिकार करने की योजना पहले से तैयार थी। विद्रोही आश्वायन चारों ओर से घेर लिए गए। 40,000 से अधिक विद्रोही पकड़ लिए गए, जिनमें से अधिकांश को मार डाला गया।
यह सिकंदर की क्रूरता थी, किंतु आश्वायनों के निर्दयता पूर्वक किए गए दमन ने छोटे मोटे राजाओं गणाध्यक्षों के साहस को तोड़ दिया था। सिकंदर के विजय मार्ग में आने वाले अगले राज्य न्यासा ने बिना किसी प्रतिरोध को उपस्थित किए हुए आत्मसमर्पण कर दिया। न्यासा से आगे बढ़ने के पश्चात गौरी नदी की घाटी में अवस्थित गुरियन राज्य से उसे बहुत हल्का प्रतिरोध मिला। अंततः राजधानी में यवनों ने अपना ध्वज फहरा दिया। गौरी नदी पंजकोर क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए सिकंदर का अगला निशाना था मशकवती अथवा मस्सग, जो कि उस स्थान का सबसे बड़ा नगर था। इस शक्तिशाली राज्य के प्राधिकार में समूची स्वात, बूनेर और बनेर की घाटियां थीं। मशकवती की सेना में 20,000 अश्वारोही, 30,000 पैदल सैनिक तथा 30 हाथी थे। यूनानी इतिहासकारों ने मस्सग के निवासियों को एस्सेकेनोई जाति का कहा है, जो कि संभवतः पश्चिम भारत की कोई प्रभावशाली जनजाति रही होगी। क्या यह रणनीतिक भूल थी कि मशकवती के शासक ने समुचित सेना होते हुए भी खुले मैदान में लड़ने के स्थान पर किलाबंदी के भीतर स्वयं को समेटना उचित समझा? सिकंदर ने मस्सगों के राज्य मशकवती के चारों ओर घेरा डाल दिया था। 4 दिवस यह घेरा रहा। सिकंदर की असावधानी से किसी नगर प्रहरी को उसे घायल करने का अवसर मिल गया। एक वाण उसके पैर में धंस गया। इस चोट ने सिकंदर और उसके सैनिकों को और भी आक्रामक बना दिया। मस्सक के किले पर विजय पाने के लिए यवन सेना ने पत्थरों और आग के गोले फेंकने वाले गुलेल की तरह बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग किया है। यवन सैनिकों की ढालें बहुत लंबी लंबी होती थीं और उन्हें भेद पाना सरल नहीं होता था। मस्सक जीत लिया गया। वहां के राजा की क्रूरता पूर्वक हत्या कर दी गई। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि मशकवती की रक्षा अनेक राज्यों के ऐसे सैनिक भी करते थे जिन्हें वेतन अथवा सेवा शुल्क दिया जाता था। सिकंदर ने अपनी विजय के पश्चात इन सैनिकों से समझौता किया। 7,000 सैनिक यवनों की सहायता के लिए सहमत हो गए। वस्तुतः यह समझौता केवल सिकंदर को शांत करने की युक्ति था। कोई भी सैनिक अपने ही लोगों पर आक्रांता नहीं होना चाहता था। सभी ने आंखों ही आंखों में निर्णय लिया कि यवनों का साथ नहीं देंगे। अर्धरात्रि को वे सभी वहां से निकल जाएंगे। दुर्भाग्य से यवनों को इस बात की सूचना किसी भितरघाती के माध्यम से प्राप्त हो गई। सिकंदर ने मशकवती छोड़कर जाने का निर्णय कर चुके सभी सैनिकों को मार डालने का आदेश दिया। डायोडोरिस और प्लूटार्क के अनुसार सिकंदर ने इन सैनिकों के साथ पृथक से संधि की थी। ये सैनिक नगर छोड़कर अपने अपने राज्यों में जा रहे थे। कोई हमला नहीं करना चाहते थे, फिर भी उन्हें मरवा डालना इस यवन शासक की कीर्ति पर भद्दा धब्बा है। जब यवन सैनिकों ने उन पर हमला किया तो उन्हें भान हो गया कि सभी मारे जाएंगे। नगर की स्त्रियों पर यवन सैनिकों की कुदृष्टि थी। प्रत्येक वीर सैनिक ने यवनों का अपनी अंतिम श्वास तक मुकाबला किया। स्त्रियों को उन्होंने चारों ओर घेर कर सुरक्षा दी थी। स्त्रियों के बलिदान को भी यवन सर्वदा स्मरण रखेंगे। सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए तो युवतियों ने तलवार उठा ली। सभी सशस्त्र की हत्या कर यवनों ने राजमाता रानी तथा राजकुमारी को बंदी बना लिया। रानी कृपा को सिकंदर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यवन आक्रांता रानी की सुंदरता पर मुग्ध हो गया, इतना अधिक मुग्ध कि उसने मस्सक के सभी नागरिकों और परिजनों को जीवन दान दिया, परंतु इसके लिए रानी को असाधारण बलिदान देना पड़ा। जब तक सिकंदर विश्राम के लिए मस्सक में रुका, उसने रानी के साथ शयन किया। मस्सग से आगे बढ़ते हुए सिकंदर ने यह घोषणा अवश्य की कि रानी कृपा का पुत्र ही मशकवती राज्य का अधिकारी होगा। साथ ही उसने बालक का नामकरण भी अलेक्जेंडर कर दिया। सिकंदर की क्रूर कहानी का यह अंत नहीं था, लेकिन इसे कम ही जाना गया है। लहू की नदी बहाने वाले इस यवन आक्रांता के विश्व विजय की उस आकांक्षा को महानता माना जाता है जिसके नीचे कितनी ही मशकवतियां तबाह हो गईं, कितनी ही रानी कृपा जैसी महिलाओं को लोगों का जीवन बचाने के लिए अपनी अस्मिता तक से समझौता करना पड़ा।
इतिहास के नायक माने जाने वाले किरदारों को इस दृष्टिकोण से भी देखना समझना आवश्यक है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।